आवाज की दुनिया से पार मैं एक दिव्य चेतना हूँ। संपूर्ण शरीर शिथिल स्थिर, मन एकाग्र, सभी स्थिर बैठेंगे। स्थूल देह में विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूँ। चहुँ ओर अव्यक्त प्रवाह, वायुमंडल संपूर्ण शांत। जैसे इस सभा में मेरे अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। बुद्धि का भटकना बंद, संपूर्ण स्वकेंद्रित दृष्टि। स्वयं की अनुभूति, मन एक गहराई को छू रहा है। एक अलौकिक स्थिरता, रोम रोम में शांति का अनुभव। जैसे यहाँ आते ही किसी ने, एक अदृश्य शक्ति ने सारा थकान, सारा तनाव, सारी उलझने खींच ली है। मैं संपूर्ण शांत हूँ। वायुमंडल की दिव्य शांति की तरंगे मुझ में समा रही है। संसार की भीड़ और संसार की आवाज इन सब से परे जाने की इच्छा हो रही है। जो आवाजें कानों पर पड़ रही है, वो आवाज आवाज से परे ले जाने वाली है। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं एक शांत स्वरूप हूँ। एक दिव्य चेतना।
ओम शांति। एक नाव किसी समुद्र से जा रही थी और अचानक तूफान आ जाता है। वो सारे यात्री घबराते हैं। नाव छोटी थी परंतु लहरें प्रचंड थी। आंधी, तूफान, ऊपर आकाश में बिजलियां, सभी यात्री घबरा रहे थे। और इसी घबराहट में सभी बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमें बचाओ। हे अल्लाह, हे खुदा, ओ गॉड फादर, सेव अस। भयभीत, भयाक्रांत, डरे हुए से सभी जोर जोर से प्रार्थना करने लगे और फिर प्रार्थना में प्रतिज्ञाएं और वादे करने लगे, हे प्रभु इस बार बचा दे, अगर तूने बचा दिया तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दान करेंगे, हम मस्जिद बनाएंगे, हम मंदिर को दान करेंगे, ऐसे पुण्य करेंगे, वैसे पुण्य करेंगे। और सभी ने देखा कि एक फकीर, रिलीजियस सेंट भी उस नाव में बैठा है और वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। सबको आश्चर्य लगा। उन सब ने कहा कि तुम तो धार्मिक व्यक्ति हो, हमें तो प्रार्थना करने की आदत भी नहीं, तुम तो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हो, तुम नहीं प्रार्थना करोगे? वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है मैं नहीं करूंगा। और वो सभी आंखें बंद कर जोर जोर से प्रार्थना करते हैं और वादे करने लगते हैं। दूर दूर तक कहीं किनारा दिखाई नहीं दे रहा है, प्रचंड आंधी तूफान है। और जब वो आंख बंद कर बैठे हुए और वादे कर रहे, अचानक वो फकीर कहता है, रुक जाओ, वादे करना बंद करो नहीं तो भारी पड़ जाएगा। क्योंकि दूर किनारा दिखाई दे रहा है। और वो सब लोग आंख खोलते हैं और देखते हैं कि वास्तव में किनारा दिखाई दे रहा है और फटाफट अपना सामान ठीक करने लगते हैं। और जैसे ही नाव किनारे आने लगती है, अब वो फकीर बैठकर प्रार्थना करने लगता है। वो सब लोग कहते हैं, तुम भी अजीब हो, जब प्रार्थना करनी थी तब तो तुमने की नहीं और अब प्रार्थना करते हो। वो कहता है, मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है कि जब नाव मझधार में हो तब प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाव मझधार में नहीं डूबती, नाव डूबती है किनारे पर। क्योंकि किनारे पर जैसे ही आते हैं व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और जब जब मझधार में होता है और जब जब तूफानों में होता है वो अलर्ट होता है, चौकन्ना होता है, चौकस होता है। इसलिए वहां प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, प्रार्थना की आवश्यकता यहां है। इसलिए मैं अब प्रार्थना कर रहा हूं। और कैसी अद्भुत बात उस फकीर ने कह दी। जब जीवन में समस्याएं बहुत है, तूफान है, तब तब व्यक्ति अलर्ट रहता है, सावधान रहता है। परंतु जैसे ही वो समस्याएं कम हो जाती है तब बेहोशी की हालत आ जाती है और तब वो शायद उसी समय डूब जाता है। क्या हम करें कि जीवन की ये नाव कभी ना डूबे? क्या हम करें कि जीवन की जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें हम सदैव स्थिर रहे, अचल रहे, अडोल रहे, अनमूवेबल। आज हम यही चर्चा करेंगे, ऐसा हम क्या करें कि जीवन में हर परिस्थिति में मन शांत रहे। ऐसा हम क्या करें
कि जीवन में चाहे कैसी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, फिर भी हम स्थिर रहे। जैसे दिखाया है, एक ज़ेन मास्टर को एक शिष्य अपने घर बुलाता है। कहानी जापान की है। घर 10वें माले पर है और वो गुरु आते हैं और लगभग 40 लोग सम्मुख बैठे हैं और वो ज़ेन मास्टर अपना प्रवचन आरंभ करते हैं और अचानक उसी समय भूकंप आ जाता है। भगदड़ मच जाती है, यहां वहां सब लोग भागने लगते हैं। लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियों से भागने लगते हैं और जो व्यक्ति जिसने बुलाया था इस गुरु को, वो भी भागने लगता है, परंतु मुड़कर देखता है कि वो ज़ेन मास्टर तो वहीं बैठा हुआ है, वो नहीं भाग रहा है, जबकि इतना तेज भूकंप है। उसे लगता है कि मैं भी क्यों भागूं, मैंने ही इन्हें बुलाया, मुझे भी देखने दो क्या होता है, जो इनका होगा वो मेरा होगा, और वो सम्मुख जाकर बैठ जाता है। वो ज़ेन मास्टर आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद भूकंप रुक जाता है और कुछ ही समय में बहुत हानि हो चुकी है, सब इधर उधर हो गया है। और जहां से जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो ज़ेन मास्टर अपना प्रवचन वहीं से चालू करता है जहां से उसने छोड़ा था। वो शिष्य सामने बैठा हुआ कहता है, वो सब बाजू में, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या चालू था, मुझे पहले ये बताओ कि आप क्यों नहीं भागे, जबकि इतना प्रचंड, इतना प्रलयंकारी भूकंप था। वो ज़ेन मास्टर कहता है, मैं भी तो भागा, पर तुम्हारे भागने में और मेरे भागने में अंतर है। तुम बाहर भागे, मैं किधर भागा? अंतर। क्योंकि बाहर तो सब जगह भूकंप ही भूकंप है, हर मन में भूकंप है, हर चेतना कंपित है। कहां कहां स्वयं को बचाओगे? एक ही स्थान है ऐसा जो अकंप है, और वो है हमारी चेतना। इसलिए मैं भी भागा, परंतु मेरे भागने का मार्ग किधर था? अंदर था। यदि एक सर्कल बनाया जाए तो सभी मनुष्य उस परिधि पर जी रहे हैं, सरकमफरेंस पर, और हम जो वास्तव में है, वो जो बीच का जो केंद्र है, वो हम है, और उससे हम बहुत दूर है। और परिधि पर हम है, परिधि पर हमारा परिवार है, और परिधि पर हमारा व्यवसाय है, और परिधि पर हमारे संबंध है, और परिधि पर हमारा सारा मनोरंजन है जो हमने तैयार किया हुआ है। पर हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो केंद्र पर है। मनुष्य की यात्रा परिधि से केंद्र पर है। मनुष्य की जो यात्रा है, इट्स अ जर्नी फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम द सर्कमफरेंस टू द सेंटर, एंड वी आर endlessly revolving round and round and round the circle, not knowing where we are going, what we have to do, why are we here for. हम हमेशा बताते हैं, एक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, I have spent my life in atoms and molecules. I have spent my life in researching atoms and molecules, and towards the fag end of life, and towards the evening of this life, I feel life has slipped through my fingers. सारा जीवन अनुसंधान में लगा दिया, सारा जीवन बाहरी खोज में लगा दिया, परंतु ऐसा क्यों लगता है, न मालूम जीवन में जो करना था, जो पाना था, वो एक स्पिरिचुअल वैक्यूम, वो एक रिक्तता, वो एक एम्प्टीनेस जीवन में रह गई है कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ पा लेने के बाद भी ये अपूर्णता, ये रिक्तता, ये अनईजीनेस, ये बेचैनी क्यों? शायद शायद माइट बी, परहैप्स, परचांस वो नहीं किया जो करना चाहिए था। तो आप सब जो इस पवित्र वायुमंडल में आए, इस पवित्र प्रांगण में आए, अगले 1, 2, 3 दिन स्वयं के जीवन को देखना है। ये समझना, ये कॉन्फ्रेंस नहीं, जैसे ये एक रिट्रीट प्लेस है, एक तपस्या का धाम है, जहां मैं स्वयं को खोजने आया हूं, जहां मैं स्वयं की ही खोज करने आया हूं, सेल्फ आइडेंटिटी। तो इस जीवन की अनंत यात्रा में
क्या हम करें कि जिसमें हर समय स्थिर रहे, स्टेबल रहे। गीता कहती है स्थित प्रज्ञ योगी। क्या हम करें? तो ऐसी हम आज के इस सत्र में 7 बातें देखेंगे। 7 स्टेप्स टू स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, ऐसे 7 सोपान। और पहला है जिससे हमने इस सत्र की शुरुआत की थी और जो सबसे अधिक आवश्यक है जीवन में, और शायद जिससे हम बहुत 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 दूर चले गए हैं, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। एंड द फर्स्ट स्टेप इज साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। सारे दिन भर आवाज, आवाज, आवाज और आवाज। सारे दिन भर शब्द, शब्द, शब्द। सारे दिन भर द्वंद्व एक शब्दों के साथ। क्या इन शब्दों से परे भी कोई दुनिया है? सारे दिन भर भीड़, भीड़ और भीड़। क्या इस भीड़ से भी परे कोई दुनिया है? है। वो साम्राज्य है मौन का, वो साम्राज्य है एकांत का। और जब तक जीवन में ये 2 चीज न हो, शायद हमने जो कुछ भी पा लिया, जो कुछ भी कर लिया, जो कुछ भी हमारे पास है, एक समय आएगा जब लगेगा ये सब कुछ निरर्थक है। क्योंकि जो करना था, जो पाना था, वो अनपाया, अनमिला सा रह गया है। 6 अगस्त 1924, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने एज ए एडिटर एक संस्मरण लिखा है। उन्होंने लिखा है, व्हेन आई वॉज इन साउथ अफ्रीका, I had visited one monastery. It was called Trappist Monastery. And the moment I entered the monastery, I found that all the monks, all the people, the inmates who were staying there, were under the strange vow of silence. And I went to the head of the monastery and I asked him, what is this? And he said, we human beings are so frail beings. We do not know what to speak and what not to speak. That's why in this monastery we have made it a rule that anyone who will enter will be under the strict observance of silence. हमें ये पता ही नहीं कि जीवन में बोलना क्या है, न बोलना क्या। इसलिए हम ये समझते हैं कि मनुष्य कितना कमजोर है और जब भी बोलता है गलत ही बोलता है। तो क्यों ना, जब हम आध्यात्मिक साधना कर रहे, इस आश्रम का ये नियम है कि यहां पर जो भी आता है वो मौन व्रत धारण करे। और उन्होंने लिखा, इस घटना ने मेरे मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया। मैंने अपने आप को देखा कि मैं क्या कर रहा हूं। एज अ लॉयर, द फर्स्ट केस ही फॉट, he said, my heart sank in my boots. Utter frustration came to him. And he said, I was just fighting and fighting. But the moment I saw that monastery, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। और उन्होंने लिखा कि जब मैं लंदन में था और जब भी मुझे भाषण के लिए बोला जाता था, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। पहले मुझे अपने बुद्धि में, अपने मन में वाक्य की रचना करनी पड़ती थी, फिर बोलना पड़ता था। पर उन्होंने कहा, यह मौन मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। साइलेंस वॉज माई शील्ड। वाई? 3 कारण बताए। प्रोननेस टू एग्जैजरेट, प्रोननेस टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रुथ इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मैन। हमारी 3 आदतें हैं। क्या करते हैं हम सत्य के साथ? उसकी अतिशयोक्ति करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं। प्रोननेस टू सप्रेस, उसको दबाते हैं। एंड प्रोननेस टू मॉडिफाई द ट्रूथ, उसको ठीक ठाक करते हैं, सत्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और ये बड़ी ही सूक्ष्म कमजोरी है मन की।
इसलिए इस जीवन में जब तक मौन प्रकट न हो तब तक शायद हम अपने आप से बहुत दूर हैं। हमें यही नहीं पता मैं हूं कौन। सुबह उठते ही आवाज चालू हो जाती है, सुबह उठते ही भीड़ चालू हो जाती है, सुबह उठते ही लोग, सुबह उठते ही आवाज की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। क्या ऐसा हम कुछ करें कि कुछ समय डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, अपने आप से कनेक्ट कर ले, अपने आप को ढूंढे, अपने आप को खोजे, खंगाले, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, कहां से आया हूं, क्या मुझे करना है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। वो एक छोटे से बाल सुलभ जिज्ञासा मन में उठे। और हम ये भी आपसे कहेंगे कि आप सब जो यहां आए हैं और सबसे बड़ा भाषण जो आप सुनेंगे और सबसे सर्वोत्कृष्ट भाषण जो आप सुनेंगे वो इस मंच से नहीं सुनेंगे। वक्ताएं अप्रतिम धारा प्रवाह बोलने वाले हैं, परंतु सर्वोच्च भाषण यदि सुनना है तो इस ज्ञान सरोवर प्रांगण के किसी भी एक डिपार्टमेंट में जाना, वहां जो झाड़ू लगा रहा है और जो बर्तन साफ कर रहा है और जो भोजन बना रहा है, और उसे शायद ये भी नहीं पता कि यह कॉन्फ्रेंस इस समय यहां चालू है, और वो शायद अनपढ़ है, उसे लिखना भी नहीं आता है, पर पता नहीं कितने समय से वो यहां रहकर सेवाएं कर रहा है। उस व्यक्ति से जाकर पूछना कि तुम यहां क्यों आए, वो जो बताएगा, उसका जो अनुभव होगा, वो जो भाषण देगा अपनी भाषा में, वही द बेस्ट स्पीच एवर यू विल हियर इन दिस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि वो जो कहेगा वो कोई रटा रटाया भाषण नहीं देगा, वो जो कहेगा वो उसके जीवन का अनुभव होगा। क्या उसे ऐसा लगा, कौन सी शक्ति ने उसे यहां खींच लिया, यहां ऐसा क्या था, इस माटी में, इस मिट्टी में ऐसे कौन से दिव्य तरंगे थी कि यहां पर आते ही न मालूम यहां जो भी आता है क्यों मन शांत हो जाता है, क्यों स्थिर हो जाता है, क्यों ऐसा लगता है कि बाहर की यात्रा अब थोड़ी रोक दी जाए और अंदर की यात्रा चालू कर दी जाए। द जर्नी विद इन। तो सबसे पहली चीज, the first step towards spiritual maturity, stability as well as maturity, silence, और second solitude। अपनी व्यस्त दिनचर्या में ऐसा समय निकालना है जिसमें हम एकांत में रह सके। कहां एकांत ढूंढेंगे? छत पर। कहां एकांत ढूंढेंगे? किसी गार्डन में। कहां एकांत ढूंढेंगे? सुबह सुबह का समय, खुली सड़क। कहां एकांत ढूंढेंगे? यदि कोई झरना है, यदि कोई पहाड़ है, यदि कोई कलकल निनाद करती नदी है, यहां प्रकृति का सौंदर्य है, जहां प्रकृति का सानिध्य है, ऐसे निसर्गरम्य स्थानों पर जाकर अपने आप से बातें करना, अपने आप को देखना, और इस एकांत में, इस मौन में करना क्या है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। सेल्फ एनालिसिस, स्वयं का विश्लेषण। क्या पाया, क्या पाना बाकी है, जीवन में किस ओर भाग रहा हूं, किस ओर दौड़ है जीवन की, क्या वही कर रहा हूं जो करने आया था? जीवन की क्या उमंगें थी जब जीवन की शुरुआत की थी? क्या क्या सोचा था जीवन में, ये करूंगा, वो पाऊंगा, वो पाऊंगा, परंतु न मालूम जीवन में आगे बढ़ते 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 वो सब कहीं खो गया और कुछ और आ गया, और जो आ गया वो अस्पष्ट सा है, और जो आ गया जैसे किसी ने लाद दिया है, ये चाहिए ही नहीं था। सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिमेंबरिंग, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन। स्वयं को देखना, स्वयं के बारे में सोचना। जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने लिखा है कि मैं जीवन के प्रश्नों से इतना त्रस्त हो गया एक दिन कि रात भर जागता रहा, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सुबह सुबह उठ, जब हो गई 3 बज गए लगभग, और घूमने निकल गया, किसी एक गार्डन में प्रवेश किया,
और उस गार्डन में घूम रहा था। माली ने देख लिया, इतने सुबह सुबह कौन है ये? और वो माली उससे पूछता है, हु आर यू? तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्या करने आए हो? क्या कर रहे हो? वो कहता है, बस यही तो प्रश्न के उत्तर मैं ढूंढ रहा हूं। मैं हूं कौन? कहां से आया हूं? क्या कर रहा हूं और मुझे करना क्या है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मुझे पता नहीं, और ये मनुष्य जाति के प्रश्न है। नाउ इज द टाइम टू स्टॉप. नाउ इज द टाइम टू थिंक. नाउ इज द टाइम टू contemplate. नाउ इज द टाइम टू become statue and stop and see and meditate and visualize and contemplate and envision who I am, what I am, where I am, what I am doing. मैं कर क्या रहा हूं? तो अपनी व्यस्त दिनचर्या में इन दो चीजों को लाना है, एक तो मौन को, और दूसरा बताया एक साथ ही दोनों, एकांत। और इस एकांत में बैठकर स्वचिंतन करना, अपने आप को देखना, अपने परिवार को देखना, जिन लोगों के साथ हम रहते उन लोगों को देखना, जहां काम करते हैं, जिस दफ्तर में है उस दफ्तर को देखना। सुबह सुबह जितना हो सके सुबह उठने की आदत। यहां पर आप एक चीज देखेंगे, सभी लोग हैं, दे आर वेरी अर्ली राइजर्स। 3:30 बजे गीत बजता है, सब लोग उठ जाते हैं। 4 to 4:45 मेडिटेशन होता है। और ये केवल यहां ही नहीं है, विश्व भर में जितनी ब्रांचेस है सब जगह ये नियम है। कुछ लोग उससे भी पहले उठ जाते हैं, 3:30 से भी पहले। जब रात का सन्नाटा हो तब उठकर, जब वायुमंडल में अलौकिक स्थिरता है, फ्रेशनेस है, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम, तब उठकर स्वयं का चिंतन करना। तो कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स, लोग डिटॉक्स करने जाते हैं नेचर क्यूर सेंटर पर। हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की। कुछ समय, अगले 3 दिन जब तक यहां है, इस मोबाइल का कम से कम प्रयोग। लास्ट कॉन्फ्रेंस में एक माता इधर आए थे, उन्होंने कहा कि यहां आते ही, ज्ञान सरोवर में आते ही मेरा मोबाइल गुम हो गया आते आते, पर वो वरदान सिद्ध हुआ। अगले 3 दिन कॉन्फ्रेंस के मैंने जो अलौकिक शांति पाई, अपने 30 वर्ष में कभी नहीं पाई थी। इतना अच्छा वरदान मेरे लिए वो हो गया। सो फॉर सम पीरियड डिटैच्ड, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। तो जीवन में मौन को लाना है। हमारे अपने जीवन का अनुभव है कि जब आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, 12th की एग्जाम जैसे ही दी, और हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने। उन्होंने फॉर्म सब जगह भरा। सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र में, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट था, गांधीयन थॉट्स। उसको पास करना पड़ता था। और उन्होंने हमारे लिए वो किताबें लाई और हम पढ़ना चालू कर दिए। वो पहली किताब थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। वो हम पढ़ना चालू किए। किस लिए? क्योंकि एग्जाम देनी थी, एंट्रेंस एग्जाम देनी थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी थी। ऑटोनॉमस बॉडी है। और जैसे ही वो किताब हम पढ़ना चालू किए, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, वो किताब पढ़ते पढ़ते हम मौन में चले गए। और वो मौन 6 मास तक चला। और उस मौन ने जीवन में क्रांति ला ली। जो जीवन संसार की ओर जा रहा था, वो अध्यात्म की ओर पड़ गया। एक दूसरी किताब थी घर में फटी पुरानी पड़ी हुई, लव ऑफ गॉड बाय सेंट फ्रांसिस डी सेल्स। उसी मौन की अवस्था में वो किताब हमारे हाथ में आई और पहली बार हमने जाना
हमारी उम्र 16-17 वर्ष की थी और वो फर्स्ट बुक जिसमें लेखक ने लिखा कि भगवान का प्यार एक तीर की तरह हृदय में चुभ गया है, एंड द एरो ऑफ गॉड्स लव इज विद इन माई हार्ट एंड आई ब्लीड द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। हमें आश्चर्य ये है क्या ऐसी भी अवस्था आ सकती है चेतना की? और वहां से जीवन की अध्यात्म की यात्रा चालू हो गई। वो मौन ऐसा गहरा था कि हमारे पिताजी को चिंता हो रही थी, इसने बोलना क्यों बंद कर दिया, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उसी बीच 12th का रिजल्ट आया। रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मेडिकल इंजीनियरिंग, बहुत कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन। पर हमने अपने आप को डिटैच पाया। घर में खुशियां, इतना अच्छा मार्क्स, परंतु जैसे हम डिटैच हो गए थे इन सब बातों से। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज साइलेंस। द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ काम, द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर इज टू बिकम साइलेंट। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा था कि यदि शक्ति का उदय होना चाहिए हृदय में, यदि शक्ति का अनुभव हो, तो वो मौन से होगा। और जो आत्मा मौन में रहेगी और मौन का अभ्यास करेगी और मौन की साधना करेगी, उसकी वाणी में एक अद्भुत सा प्रभाव होगा। इसलिए चाहे कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, कम से कम सुबह 8 बजे तक का समय अपने लिए निकालना है, जिसमें एकांत में जाकर किसी निर्जन एकांत स्थान पर बैठकर जीवन के प्रश्नों के बारे में सोचना या मौन धारण करना। शक्ति आएगी, पावर आएगी। दूसरी चीज, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, सत्य, द ट्रुथ। झूठ और असत्य में क्या अंतर है? एक है झूठ, फॉल्सहुड, और दूसरा है अनट्रुथ। इसमें क्या अंतर है? कोई भी? क्या दोनों एक ही है? एक है झूठ, एक है असत्य। इन दोनों में क्या अंतर है? वन इज अनट्रुथ, अनदर इज फॉल्सहुड। झूठ में डिसेप्शन छिपा हुआ है, चीटिंग छिपी हुई है। असत्य, सत्य से दूर जाना है। गहराई तो बहुत ज्यादा है इसमें, और परंतु सामान्य भाषा में दोनों को समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। और झूठ के भी बहुत सारे प्रकार हैं। वन इज व्हाइट लाइज, जिसमें छोटी मोटा झूठ दिनचर्या में बोला जाता है। अनदर इज फैब्रिकेटेड लाई, मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है। अनदर इज एग्जैजरेशन, बहुत बड़ा चढ़ाकर चीजों को बताया जाता है, डिस्टॉर्ट किया जाता है ट्रुथ को। और हम आत्मा का वास्तविक स्वरूप सत्य है, और जब जब हम सत्य से दूर जाएंगे जीवन में हलचल होगी। जब जब झूठ का सहारा लेंगे हलचल होगी। फ्योडर डोस्टोवेस्की, रशियन ऑथर, ने लिखा है कि एक अपराधी जिसने बहुत बड़ा पाप किया और वो छूट गया, चाहे कुछ भी किया उसने, बहुत कुछ किया और वो छूट गया, परंतु उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट जो है, उसके अंदर जो अपराध भाव है वो है, वो जो इंटरनल हैरेसमेंट, वो उसको छोड़ेगी नहीं। वो जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है वो उसको छोड़ेगा नहीं।
यही अपराधी का सबसे बड़ा दंड है। और उसने अपने जीवन की एक कहानी लिखी है, फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की, द इडियट नाम की किताब है, बहुत फेमस। उसमें लिखा है कि मैं जब युवा था, क्रांतिकारी था, रशियन क्रांति स्वीकार नहीं था कोई आक्रांतकारी हमारे ऊपर राज्य करे। क्रांति की ज़ार के विरुद्ध प्रवचन दिए, भाषण दिए, और हम सब कुछ युवकों को पकड़ लिया गया और हम सबको एक जगह ऐसा रखा गया कितने महीनों तक, जहां पर सूरज का एक किरण भी नहीं। यातनाएं दी गई। और एक दिन अचानक एक बग्घी आई और उस बग्घी में हम बैठे और हमको कहीं लेके गए। हमको ये नहीं बताया हमको कहां लेके जा रहे, आंखों पर पट्टी थी और एक जगह हमको लाया और हमको पता चल गया अब हमारे साथ क्या होने वाला है, सबको फांसी। और मृत्यु इतनी करीब थी, बस कुछ ही पल में अब मरने वाला हूं। और अचानक एक संदेश वाहक आता है और कहता है कि फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की और उसके सभी साथी को रिहा कर दिया गया है। उसने इस बात का वर्णन बाद में लिखा है कि जीवन कितना अनित्य है, मैंने अपने जीवन में कैसी कैसी गलतियां कर रखी है। मुझे वो सारी गलतियां याद आने लगी कि जीवन इतना अनित्य है और अभी मृत्यु सामने है और मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और जो करना था किया ही नहीं। पहली बार आभास हुआ मृत्यु का, प्रत्यक्ष दर्शन हुए मृत्यु के, और लगा कि मुझे तो वो नहीं करना चाहिए था जो किया, और जो कुछ किया बहुत सी असत्य बातें कर दी। पश्चाताप, प्रायश्चित का भाव जागा और फिर यही प्रसंग उन्होंने एक अपने दूसरे कैरेक्टर नॉवेल के, किताब के पात्र में भर दिया और यही सीन रीइनैक्ट किया उस किताब में। तो कहने का भाव, हमें यह नहीं पता हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है। हमें यह नहीं पता हम कल तक जिएंगे या नहीं जिएंगे। शायद यही रात अंतिम रात हो। और इस छोटे से जीवन में यदि हमारा जीवन झूठ, असत्य, फॉल्सहुड ट्रेड में गुजर रहा है या झूठ की रक्षा करने में जा रहा है, अंतर मन खाएगा। द कॉन्शियंस विल बाइट। इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसकी अंतश्चेतना शुद्ध है, जहां अंदर से कोई ऐसी आवाज नहीं आती कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत किया, तुमने गलत निर्णय दिया। ऐसा कुछ भी नहीं। गिल्ट फ्री कॉन्शियस माइंड जो है सबसे अच्छा मन है। जैसे एक उदाहरण है, एक पादरी आधी रात को चर्च में फोन आता है 12 बजे। फोन किसी सिस्टर का है, कहती है फादर फादर प्लीज कम, हॉस्पिटल में जल्दी आओ, एक पेशेंट जो है मर रहा है, प्लीज कम, आप अगर आ जाओ तो उसका अंतिम घड़ी अच्छी हो जाएगी। आप जैसी महान आत्मा के सानिध्य में वो जाएगा, प्लीज फादर प्लीज कम। आंधी और तूफान है, फादर को इतनी रिक्वेस्ट करती है वो सिस्टर, वो नर्स, तो उनको लगता है कि मुझे जाना चाहिए और वो फादर पहुंचते हैं अपनी कार लेकर, इतनी आंधी तूफान में उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और जैसे उस पेशेंट के कमरे में जाता है वो गालियां देता है, चिल्लाता है, बहुत बीमार है, अब मरने वाला है, परंतु बहुत कुछ कुछ बोलकर उस फादर को कहता है गेट आउट, और वो फादर बाहर आ जाते हैं। परंतु तूफान बहुत बढ़ गया है, सोचता है थोड़ी देर बैठ जाऊं, तो वहीं थोड़ी देर बैठते और फिर मन में विचार आता है एक बार फिर जाऊं। वो एक बार फिर जाते, फिर से वो मरीज गालियां देता है और कहता है गेट आउट। फादर फिर से बाहर चले जाते, फिर बैठते, तूफान बहुत ज्यादा है। फादर को लगता है एक बार लेट मी ट्राई वंस मोर, और फादर एक बार फिर जाते। तब तक वो व्यक्ति शांत हो जाता है। उसको कहते हैं व्हाई यू आर सो एंग्री, व्हाई यू आर सो रेस्टलेस। वो कहता है फादर मैं एक बात अपने हृदय में ले लिए हुए हूं 30 साल से। मैंने एक ऐसा अपराध कर दिया, एक ऐसा पाप कर दिया, कानून की नजरों से तो मैं छूट गया, परंतु अपनी नजरों से मैं कैसे छूटूं और भगवान के सामने क्या मुंह लेके जाऊं। फादर पूछते टेल मी द ट्रुथ, टेल मी द डिटेल्स, क्या हुआ था। वो कहता है 30 साल पहले मैं रेलवे का गार्ड था और एक बार मैंने बहुत दारू पी ली थी, और एक बार जब खड़ा था उस स्टेशन के पास गलत सिग्नल दे दिया और ट्रेन ने एक कार को कुचल दिया। फादर कहता है वो कौन सा स्टेशन था, वो बताता है। फादर कहता है वो तारीख कौन सी थी। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है फादर,
और वो बताता है तारीख। और वो व्यक्ति कहता है उस ट्रेन में एक माँ थी और उसके 2 बच्चे थे जो पीछे बैठे थे, और माँ ट्रेन गाड़ी चला रही थी, कार। वो तीनों ही मर गए। और मैं इस बात से अपने आप को अब तक माफ नहीं कर पाया। मैं तो वहां से भाग गया और छूट भी गया, पर व्हाट अबाउट द गिल्टी माइंड, जो अपराधी अंदर बैठा है, उसका मैं क्या करूं? कैसे छूटूं? सारा जीवन ऐसे लग रहा है जैसे झूठ पर बिताया है मैंने। वो फादर कहता है तुम गलत कह रहे हो। वो जो कार थी उसमें 3 लोग नहीं थे। कौन थे? एक छोटा बच्चा और भी था जो कि बीच में था और जो बच गया, और वो बच्चा मैं हूं। और मैंने अपना सारा जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया। मैंने अपना सारा जीवन प्रभु को अर्पण कर दिया, और मैं अपनी मां और 2 भाइयों की ओर से तुम्हें आज माफ करता हूं। और उसके बाद उस व्यक्ति को शांति मिली और उसने प्राण त्याग किए। तो दूसरी चीज जो जीवन में लानी है, दूसरी जो चीज जो स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी के लिए जरूरत है, वो है ट्रुथ। व्हाट इज माई डिवोशन टू ट्रुथ? सारे दिन भर अगर हम अपने आप को देखें, कितना मॉडिफाई कर रहे हैं ट्रुथ को, कितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं सत्य के साथ। अगर ऐसा ही जीवन है तो जीवन में मन में अंतस चेतना में अशांति होगी, कभी भी स्थिरता नहीं होगी। तो अपने आप को स्थिर करना है और सत्य की ओर एक नया जीवन चालू करना है। और सबसे बड़ा सत्य है ये जानना मैं हूं कौन। सत्य बड़ा ये सत्य ये है कि मेरा घर कौन सा है, मेरा वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है इस जीवन में। दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो दैट इज द सेकेंड थिंग। द थर्ड स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी इज, आपको हम 7 S बता रहे हैं, 7 S of spiritual stability. The first S, silence and solitude. The second S, satya. Third S, सत्व। सत्व अर्थात प्यूरिटी। जीवन कितना पवित्र है, हमारा जीवन कितना पवित्र है। एक है पवित्र जीवन जिसमें चेतना बहुत शुद्ध होती है, दूसरा है वासनात्मक जीवन जिसमें देह, शरीर का आकर्षण और शरीर का मिलन ही सब कुछ है। शरीर के तल से चेतना उठ ही नहीं पा रही है। जो कुछ करती है केवल शरीर के तल पर करती है, शरीर के सुख के लिए करती है, शरीर के भोग, शरीर के आकर्षण, शरीर की वासनाएं, शरीर की तृष्णाएं, शरीर की इच्छाएं। केवल शरीर और शरीर ही सब कुछ है। हम ये भूल ही रहे हैं कि मैं इस शरीर से परे भी कुछ और हूं। नच भाति भूत संघम, ये जो संघ है इससे भी परे मैं कुछ और हूं। इसकी तरफ अब तक ध्यान गया ही नहीं है। सारा ध्यान देह की तरफ है, और जब जब देह की तरफ ध्यान होगा वासनाएं उत्पन्न होगी, और जो वासनाएं होती है वो हलचल क्रिएट करती है। एक है शुद्ध प्रेम, एक है वासना। दोनों में बहुत अंतर है, परंतु मनुष्य अपनी वासना को ही प्रेम कहता है और वासना को प्रेम की संज्ञा देता है। व्याकरण में ही त्रुटि है। हैव वी रियली एक्सपीरियंस ट्रू लव? और ट्रू लव यदि पाना है तो रियल ट्रू लव इज ओनली विद गॉड, एंड लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। जो प्रेम शरीर पर निर्भर है और शरीर को ही सब कुछ समझता है, दैट इज नॉट द ट्रू लव, दैट इज वेरी सेल्फिश लव। इसलिए संसार में जो कुछ प्रेम है उसमें इतना द्वंद्व है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ वाइफ्स एंड हस्बैंड्स, क्या है उसमें, क्यों द्वंद्व है इतना? महात्मा गांधी का ही एक उदाहरण है कि वो एक बार श्रीलंका गए 1930, तो मंच संचालक ने परिचय दिया, आज हमारे बीच महात्मा गांधी जी आए हैं, और मुझे बहुत हर्ष है कि उनके साथ उनकी माता भी आई है। वो जो कस्तूरबा थे उनको वो बा कहते थे, तो मंच संचालक ने कहा कि हमें हर्ष है कि साथ में उनकी मां भी आई है।
तो जब उनका टर्न आया बोलने का तो उन्होंने कहा, ये जो एंकर है इज राइट, कस्तूरबा वॉज माई वाइफ वंस अपॉन अ टाइम एंड नाउ शी इज माई मदर। अब हमारे बीच जो संबंध है वो वासना वाला संबंध नहीं है, वो शुद्ध प्रेम है। और जब तक शुद्ध प्रेम नहीं, तब तक किसी भी संबंध में स्थिरता नहीं आ सकती। क्योंकि जहां काम है वहां ईर्ष्या है, जहां काम है वहां स्थिरता है, जहां काम है वहां पॉजिटिवनेस है, मेरा मेरी। जब इससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, देन द रियल लव बिगिंस। श्री रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई, मां शारदा आई। पहला ही दिन उन्होंने मां शारदा से पूछा, क्या तुम मुझे गिराने आई हो? वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी साधना में मदद करने आई हूं। और वो पहली ही रात अपनी पत्नी की षोडशी पूजा करते हैं। कितना ऊंचा भाव। तो दूसरी जो चीज जीवन में लानी है वो है संपूर्ण पवित्रता, कंप्लीट प्यूरिटी। और जितनी भी अपवित्रता होगी उसमें हलचल होगी, जितनी भी अपवित्रता होगी उसमें मन में आवेग होगा, आवेश होगा, हलचल होगी। और पवित्रता का सुख सबसे बड़ा सुख है संसार का। इस वायुमंडल में क्यों शक्ति है? Why there is a power here? Anyone? सबने ये तो महसूस किया होगा कि यहां कुछ है। सबने महसूस किया कि यहां कुछ और है जो संसार में नहीं है। किसी एयरपोर्ट के वाइब्रेशंस और यहां के वाइब्रेशंस, किसी सुपर बाजार के, सुपरमार्केट के वाइब्रेशंस और यहां के वाइब्रेशंस, किसी बस डिपो के वाइब्रेशंस और यहां के वाइब्रेशंस में अंतर तो है। यहां पता नहीं कुछ तो है। वो कुछ जो है वो यहां की पवित्रता है। वो कुछ जो है वो यहां की आत्माओं के अंदर की पवित्रता की धारणाएं हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आई वॉन्ट 100 youths sincere and pure to the core, 100 such, and the world will be transformed. मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए, दे आर प्योर, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। यहां पर 100 नहीं है, हजारों और लाखों आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्यूरिटी को धारण किया है। और इसलिए इस स्थान में एक अलौकिक सा प्रभाव है। कुछ समय पहले यहां रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर एक महामंडलेश्वर आए थे और उन्होंने इसी मंच पर बैठ के कहा था ज्ञान सरोवर के लिए कि यहां के वायुमंडल में प्रभु प्रेम की तरंगे हैं जो हमारे आश्रम में भी नहीं है। यहां कोई पूजा नहीं, यहां कोई मंदिर सा वायुमंडल, यहां कोई आरती नहीं उतार रहा है, यहां किसी शास्त्र की चर्चा नहीं है, परंतु यहां पर ईश्वरीय प्रेम की तरंगे हैं। तो यही तरंगे जो उत्पन्न हुई है वो प्यूरिटी से। इसलिए एक्सेप्ट, अलाउ प्यूरिटी टू कम इनटू योर हार्ट। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर कर देंगे स्वयं को, स्वयं के शरीर को, मन को, और इस पवित्र वायुमंडल में स्वयं से प्रतिज्ञा करेंगे कि मुझे अपने जीवन को दिव्य बनाना है, पवित्र बनाना है, प्योर बनाना है, ताकि मेरे घर का वायुमंडल भी मंदिर सा हो जाए, ताकि मेरा जीवन प्यूरिटी से भरपूर हो जाए। मन, वचन, कर्म, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, लिखना, खाना, सोचना, सुनना, स्पर्श करना, सभी में पवित्रता आ जाए, भावनाओं में पवित्रता, हर चीज में पवित्रता आ जाए। और जितनी गहरी पवित्रता होगी उतना ही शक्तिशाली व्यक्ति होगा। विवेकानंद को पूछा कि तुमने जो बोला उसका इतना प्रभाव क्यों पड़ा, व्हाट वाज इट? उस सभा में तो इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने विद्वान थे। उन्होंने कहा बस एक ही चीज थी, अनब्रोकन ब्रह्मचर्य। I have never allowed my mind to have a single sexual thoughts in my mind. And that's the greatest power. So let's allow the purity to enter within us, Sampurna Pavitrata.
पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जीवन के अनंत सागर में मैं चेतना कहाँ खो गई हूं? मैं हूं कौन? मैं हूं क्या? करना क्या था? कर क्या रही हूं? कहाँ है वो जीवन की निरागसता? कहाँ खो गए वो पवित्र भाव? कि क्यों जीवन इतना जटिल हो गया है? सभी आंखें बंद करेंगे और मन में देखेंगे एक विशाल सा पर्दा, और बचपन से अब तक के जीवन के सारे दृश्य उस पर्दे पर देखेंगे। कहां से जीवन की शुरुआत की थी और कहां पहुंच गया। वो बचपन के दिन, वो घर, वो माँ बाप, वो भाई बहन, वो मन की निरागसता, वो स्कूल, वो दोस्त, वो साथी, वो मौजों का जीवन, वो कॉलेज, वो टीचर्स, वर्तमान घर,
घर के सभी लोग, ऑफिस, ट्रैवल, सुबह से लेकर रात की दिनचर्या, क्या ये वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था? क्या इसमें कुछ खोया खोया नहीं है? साक्षी होकर देख रहा हूं मेरे संबंध कैसे हैं। पति, पत्नी, बच्चे, मित्र, साथी, क्लाइंट्स, देख रहा हूं क्या जीवन संपूर्ण पवित्रता में बीत रहा है? क्या जीवन में वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम है? या जीवन वासना की एक पुकार मात्र रह गया है? क्या इस जीवन को फिर से महान, प्योर बनाया जा सकता है? क्या सब कुछ जो बिखर गया है फिर सब कुछ ठीक करा जा सकता है? क्यों ये तनाव, क्यों ये संबंधों में मनमुटाव, मनोमालिन्य, कॉन्फ्लिक्ट्स? रिलेशनशिप फ्रैक्चर्स? शायद मैं खुद बदल जाऊं तो सब कुछ बदल जाए, और नियति ने अवसर दिया है स्वयं को बदलने का, और भाग्य उदय हुआ है जो ऐसे पवित्र स्थान पर आया हूं। दूर किसी पहाड़ी पर बैठकर नीचे सब कुछ देख रहा हूं। जब मैं ऊंचा हूं तो सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देगा। मेरी ही स्थिति नीचे है, अनस्टेबल है, तो सब कुछ अस्थिर है। गहन आत्मचिंतन। अलौकिक शांति की तरंगे वायुमंडल में। ओम शांति। अगला संतोष, कंटेंटमेंट। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। अतृप्ति है, संतोष ही नहीं है। एक चीज अपनी डायरी में नोट करके रखनी है, आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझाएगा। Soul is infinite, and the thirst of the infinite cannot be satisfied by anything which is finite. और हम वही कर रहे हैं, संसार की वस्तुएं भर रहे हैं,
संसार के सुख सुविधाएं भर रहे और सोच रहे संतुष्ट हो जाए। उनकी अपनी आवश्यकता है, बट डू नॉट कॉल योर ग्रीड एज नीड। है वो ग्रीड, पर उसको हमने नीड की संज्ञा दी है, इसलिए बेचैनी है, इसलिए असंतोष है, इसलिए डिसकंटेंटमेंट है। और जब तक कंटेंटमेंट सबसे बड़ा धन कहा है, वो जीवन में नहीं, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। स्पिरिचुअल तो क्या, मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसके लिए द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज कंटेंटमेंट, संतोष। जैसे दिखाया है फ्रांस का, देयर वाज एक घड़ी बनाने वाला था और उसको घड़ियों से ऐसा आकर्षण था कि वो दिन रात घड़ी का ही चिंतन करते रहता। हर प्रकार की उसके पास घड़ी थी, इतनी सारी घड़ियां ही घड़ियां, वॉचेस, क्लॉक्स। पागल था, जैसे ऑब्सेस था घड़ियों के बारे में। और उसने एक घर बना रखा था जिसमें पूरी घड़ियां ही घड़ियां, और रोज जाकर चक्कर लगाता था वहां पर। और जैसे ही जाता था उसे एक आवाज आती थी मन ही मन, और वो आवाज कहती थी, अरे तुम्हारे पास फ्रांस की वो, स्कॉटलैंड की वो घड़ी नहीं है, अरे तुम्हारे पास पेरिस की वो घड़ी नहीं है, अरे तुम्हारे पास स्विट्जरलैंड की वो घड़ी नहीं है। ये आवाज उसको बार बार आती थी। देखता था कौन बोल रहा है, पर कोई भी नहीं है, पर आवाज रोज आती थी। और वो आवाज उसे हलचल में लाती थी और बेचैन करती थी कि मुझे और घड़ियां चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। एक दिन अपने उस घर में वो प्रवेश करता है जहां बहुत सारी घड़ियां होती है। तो एक लंबा सा आदमी वहां खड़ा है, एक छाया जैसा। उसको पूछता है, तुम हो कौन? वो कहता है, मैं चोर हूं। चोर? क्या करने आए हो? मेरी घड़ियां चुराने आए हो? वो कहता है, नहीं, मैं तो घड़ियां रखने आया हूं यहां। वो कहता है, कैसे चोर हो तुम? चुराने के बदले रख रहे हो? वो कहता है, हां, क्योंकि मैं घड़ियों का चोर नहीं हूं। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं जानी? वो कहते हैं, हाँ, आवाज तो पहचानी सी लग रही है, ये तो वही आवाज है जो मुझे हमेशा कहती रहती है, स्कॉटलैंड की घड़ी, फ्रांस की घड़ी, स्विट्जरलैंड की घड़ी, ये अभी तक तुम्हारे पास नहीं है। क्या वो तुम ही हो? वो कहता है, हाँ, मैं वही हूं, वही छाया हूं। एंड आई एम नॉट द थीफ ऑफ योर वॉचेस, आई एम द थीफ ऑफ योर कंटेंटमेंट। मैं कौन हूं? तुम्हारी जो संतुष्टता है उसका चोर हूं, जो तुम्हें बेचैन रखता है, तुम्हें शांति से बैठने नहीं देता है। जो कुछ है, जो नहीं है, उसकी कामना है। जब तक साइकिल थी बहुत खुश थे, पर एक दिन देखा पड़ोसी के पास स्कूटर है, बेचैनी चालू हो गई। हमने भी स्कूटर लाई। जब तक स्कूटर थी तब भी ठीक था, पर देखा पड़ोसी के पास क्या आ गई, अब कार, बेचैनी चालू हो गई। अच्छा, कार थी तब तक भी ठीक था, परंतु उधर लेटेस्ट मॉडल आ गया है, अब ये बैलगाड़ी सी लगती है। फिर से बेचैनी, फिर से बेचैनी, फिर से बेचैनी। जब तक हम इस निष्कर्ष पर, निर्णय पर न पहुंचे कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूं, शांत हूं, मैं शांत चित्त हूं, संतोष मेरा स्वधर्म है, तब तक ये दौड़ जो है ये शांत नहीं होगी। और संतुष्टता संस्कार है, हैबिट है, इसका वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दो फकीर, दो साधु बाहर जाते हैं कुछ मास, और जब वापस लौट कर देखते हैं तो आंधी तूफान आ गया। उनकी एक ही झोपड़ी थी, आधी खत्म हो गई आंधी तूफान में। एक साधु कहता है कि संसार में इतने पापी है, सबके घर बच गए, और हम ही देखो इतने पुण्य करते हैं, और आधी झोपड़ी वो थी, वो भी भगवान ने छीन ली। दूसरा कहता है कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, कम से कम इतना तो तूने रखा। और रात को दोनों जब सोते हैं तो पहला जो होता है उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि मन कंप्लेंट से भरा हुआ है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं, वो नहीं। दूसरा जो होता है वो शांति से सोता है, संतोष से सोता है। और आधी रात को 4 बजे उसकी आंख जब खोलती है तो सीधा आकाश में तारे दिखाई देता है, और धन्यवाद देता है, प्रभु ऐसा दृश्य आज तक कभी नहीं देखा। हमेशा तो छत रहती थी, आज पहली बार निसर्ग का ऐसा सौंदर्य दिखने को मिल रहा है, इसके लिए तेरा और ही धन्यवाद। संतोष। जो कुछ है, जो कुछ मैंने पाया है कर्मों के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से। संतोष अर्थात ये नहीं कि हमने आगे की चीजें पाने का प्रयत्न बंद कर दिया, दैट इज अ रॉन्ग डेफिनेशन। हमने इंप्रूवमेंट बंद कर दी, वो डेफिनेशन नहीं है उसकी। पर जो कुछ है, जो कुछ मिला है, उसमें मैं खुश हूं। सांसारिक प्राप्तियां,
अब मुझे अलौकिक प्राप्तियां करनी है, तो संतोष। उसके बाद में पांचवा एस, स्वास्थ्य, हेल्थ। स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, और हेल्थ में 3 चीजें हैं। फर्स्ट फूड, सेकंड स्लीप एंड थर्ड एक्सरसाइज। फूड के बारे में, जितना हम खाते हैं उससे हम आधा पेट अपना भरते और आधा डॉक्टर का। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग, 4 ऐसी चीजें, 4 ऐसी बातें हैं। एक, हंगरलेस ईटिंग, भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं। दूसरा, ओवर ईटिंग, संसार में ओबेसिटी का रोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि कम पतला कैसे हूं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ईटिंग हैबिट्स है, दिन रात खाने का ही चिंतन है, खा रहे खा रहे खा रहे। विवेकानंद से किसी ने पूछा था, व्हाट हैज हैपेंड टू योर रिलीजन ऑफ इंडिया? ही सेड, मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया है। जहां पर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड, बस उसी के लिए चिंता करते रहते हैं लोग, उसी का ही चिंतन चालू है बस। हंगरलेस ईटिंग, भूख है नहीं फिर भी खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। ओवर ईटिंग। थर्ड, ईटिंग इन द स्टेज ऑफ एंगर, क्रोध में खा रहे हैं। ईटिंग फास्ट, फटाफट फटाफट खा रहे हैं। वो जितना फास्ट खाया जाएगा फिर उसके बाद में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी चीजें। बेचैनी की हालत में खाया जा रहा है, अप्रसन्न मन से खाया जा रहा है, कंप्लेंट के साथ खाया जा रहा है, इसमें ये ठीक नहीं, इसमें वो ठीक नहीं, इसमें वैसा भी ठीक नहीं। भोजन की क्रिया शुड बी एन एक्ट ऑफ प्रेयर, प्रसन्नता पूर्ण उसको स्वीकार किया जाए। आयुर्वेद कहता है भोजन के 3 हिस्से होते हैं। पहला मलमूत्र, सबसे निचला। दूसरा हमारा शरीर बनता है, और तीसरा जाकर मन बनता है। तो जो कुछ हम खाते हैं सीधा मन बनता है। भारत में रसोई कहा जाता है चौका, 4 थिंग्स, चौका। वो जो भोजन है, पहली बात किस पैसे से आ रहा है? किसी का शोषण करके, झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार से आ रहा है भोजन? ऐसा भोजन कभी भी पचेगा नहीं। फर्स्ट, चौका की 4 बातें। दूसरा, भोजन जो बना रहा है वो किस विचारों से भोजन बना रहा है? पवित्र विचार है कि विकारी विचार है? यहां का भोजन खाओ और रेलवे स्टेशन का भोजन अंतर है। वो जो व्यक्ति किस विचारों से बना रहा है, यहां किस विचारों से भोजन बनाया जा रहा है? पवित्र विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से। दूसरा, चौका की दूसरी बात। तीसरी, अन्न दोष, वो जो अन्न है किस प्रकार का अन्न है? सतो, रजो, तमो। किसी प्राणी को मारकर उसे खाया जा रहा है, नॉनवेज। किसी इंग्लिश ऑथर ने लिखा है, नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैल्यू टू स्लॉटर आई कंडेम, टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी आई लर्न टू पिटी देम। ऐसा नहीं कि मैं किसी को मारने से, किसी जानवर को मारने से मेरा एतराज है। नो, आई डोंट हैव, आई कैन डू दैट, बट टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी। पर मेरे ऊपर एक शक्ति है जो मुझ पर रहम करती है, इसलिए मैं उन पर रहम करता हूं। टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी आई लर्न टू पिटी देम। तो तीसरी चीज, अन्न दोष। जो हम अन्न खाए वो सात्विक हो, प्योर हो, प्रसन्नता से खाए, प्रेम पूर्वक खाए, बिना किसी कंप्लेंट के। इट शुड बी एन एक्ट ऑफ प्रेयर। एंड द फोर्थ, खाने वाला एंड द फोर्थ टाइप ऑफ फूड। तो ये 4 बातें हो गई। पहले तो 4, हंगरलेस ईटिंग। दूसरा बताया ओवर ईटिंग। तीसरा बताया फास्ट खाना। और चौथा बताया था टाइप ऑफ फूड। ये हो गई 4 टाइप की वर्जनाएं। और जो हम बात कर रहे थे चौका की, उसमें 4 बातें हैं। भोजन किस पैसों से आ रहा है? भोजन बनाने वाला किस मनोदशा में बना रहा है? तीसरा, भोजन का दोष। और चौथा, खाने वाला किस अवस्था में खा रहा है? तो दीज आर द 4 थिंग्स अबाउट चौका जो भारत में होता है। आपने देखा होगा भारत में जो लोग भोजन बनाते थे उनको क्या कहा जाता था? महाराज। और उनका जो कपड़े होते थे बिना सिलाई के होते थे किसी शादी में, पुराने जमाने में, और वहां पर किसी को भी अलाउड नहीं होता था ना। इतनी प्यूरिटी से वो लोग बनाते थे।
महाराज अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी है वो व्यक्ति। तो फूड की और 3 बातें हैं। पहला, हमारा भोजन ऐसा ना हो जो उत्तेजना उत्पन्न करे, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा मसाले, उत्तेजना उत्पन्न हो रही है। दूसरा, जिससे आलस और प्रमाद आ रहा है, ऐसा भोजन ना हो। और तीसरा, सम्यक हो, अर्थात हेल्दी, नरिशिंग, हेल्थ गिविंग। तो ये भोजन की कुछ बातें हैं। हमने भोजन को कितना महत्व दिया है अपने जीवन में, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान को भोग लगाया हुआ हो वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, पत्र, पुष्प और फल, बस इतना ही तू मुझे अर्पण कर, अनन्य भाव से मैं उसे स्वीकार करूंगा। तू जो देगा उसको प्रभु को अर्पण करके स्वीकार करे। तो ये भोजन की बारे में सारी बातें जब होगी तब स्वास्थ्य ठीक होगा। दूसरी बात है नींद, सम्यक नींद। एक टॉपिक आपको दे रहे हैं जिसका रिसर्च आप सबको यहां से जाने के बाद करना है, योग निद्रा। ये बहुत बड़ा विषय है, इसकी चर्चा अभी नहीं की जा सकती। व्हाट इज योग निद्रा? सब लोग इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। रात को जब हम सोते हैं तो किस अवस्था में सोए, उसकी 8 स्टेप्स है योग निद्रा की। पहले शरीर को शिथिल छोड़ना, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, सारे शरीर में चेतना को घुमाना, एक एक अंग को शिथिल करना, श्वासों की तरफ ध्यान देना, महान संकल्प रचना। बहुत सारी ऐसी स्टेजेस है, बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है। और जितनी भी इनसोम्निया की केसेस है, अनिद्रा की, जिसमें पेशेंट 10-10 गोलियां लेता है फिर भी नींद नहीं आती है, एक एंटीसाइकोटिक, एक एंटी डिप्रेसेंट, 2 ट्रैंक्विलाइजर्स, फिर भी बेचैन रहता है, रात भर बस फैन की तरफ देखते रहता है, नींद ही नहीं। ऐसी जो केसेस है उनमें भी योग निद्रा ने बहुत काम किया है। तो दिस इज अ टॉपिक आई एम जस्ट गिविंग टू यू, यू कैन गो एंड रिसर्च, गूगल इट, योग निद्रा क्या है। और योग निद्रा को आज से ही चालू कर देना है। रात में जब सोए तो शवासन में, और धीरे धीरे शरीर को शिथिल करते हुए, क्योंकि रात को सोते समय जो अंतिम संकल्प है, उठते ही वो पहला संकल्प होगा। अगर वो महान संकल्प है तो सुबह उठते ही एकदम श्रेष्ठ संकल्प आएगा। अगर वो विकार का संकल्प है, कामुक संकल्प है, तो उठते ही सबसे पहला विकार का संकल्प आएगा और दिनचर्या में हलचल होगी। दिनचर्या का आधार है अमृत वेले का प्रथम संकल्प, विचार, श्रेष्ठ विचार। क्या हम करते हैं सुबह सुबह, उस पर दिनचर्या का आधार है पूरा। तो स्लीप। तीसरी बात है एक्सरसाइज, और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। वॉकिंग कितने लोग करते हैं? सबको पसंद है? वॉकिंग के एक जो बात है वो है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह फ्रेश एयर में चलना। उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। और हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं एक अमेरिकन ऑथर का, जिसने लिखा कि रात भर मेरे पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि सुबह होते होते हमने ये कह दिया, पिताजी ने, एक तो तू यहां रहेगा या तो मैं आउट। उन्होंने मुझे बोल दिया यहां से चले जा। तो वो भी इतना आवेश में था कि निकल गया घर से बाहर, और बाहर निकलने के बाद पता चला पैसे ही नहीं है। अब क्या करें? मैं चलने लगा, चलते गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 बजे का समय था, 6 किलोमीटर, और चलते चलते पता चला कि गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगना चाहिए, और वो घर वापस आता है। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में उसने ये उदाहरण लिखा है कि सुबह के फ्रेश हवा में आत्मा में परिवर्तन हो गया, पता चल गया कि गलती कहां थी। तो फ्रेश एयर, मॉर्निंग वॉक वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वास्थ्य में ये। उसके बाद में 6th सतकर्म, श्रेष्ठ कर्म। हम 6-7 की बात कर रहे हैं। 6th इज सतकर्म, एलिवेटेड एक्ट्स, छोटे छोटे कार्य पर जिससे दूसरों का कल्याण हो, छोटी छोटी क्रियाएं जो थोड़ी सेल्फलेस हो, ऐसी चीजें कि जिसमें कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं हमारे। क्योंकि हमें पता नहीं हमने कितने जन्मों में क्या क्या, किसके किसके साथ क्या क्या कर रखा है, और जिसके साथ हमने जो कुछ कर रखा है वो सब हिसाब यहां क्लियर हो रहे हैं, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं। ढेर सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं हमारे, पता नहीं किसको किस जन्म में क्या किया था।
एक व्यक्ति था जन्मांध, बॉर्न ब्लाइंड, उसको हिप्नोटिक रिग्रेशन किया गया और उसको पिछले जन्मों में लेके जाया गया, एंड दे फाउंड आउट कि वो एक जल्लाद था किसी और जन्म में। अब उसका काम था लोगों की आंखें फोड़ना, ये उसकी ड्यूटी थी। पर पाप क्या हुआ कि उसको बहुत मजा आता था वो करने में, ही यूज्ड टू एंजॉय, इसलिए इस जन्म में बॉर्न ब्लाइंड। तो जो कुछ हो रहा है कर्मों का हिसाब किताब है। एक हंसी की बात है कि आंखों ने आम देखे, आम, पर आंख तो चल नहीं सकती थी, इसलिए पैर चले गए आम के बगीचे के पास। पर पैर तो खा नहीं सकते थे, तोड़ नहीं सकते, इसके लिए हाथों ने तोड़े आम। और जैसे ही हाथों ने आम तोड़े, माली ने देखा और पीठ को मारा, पीठ पर मारा। पर आंसू कहां से आए? आंख से, क्योंकि किसने देखा था? आंखों ने। कर्म का हिसाब पूरा हुआ। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमको लगता है ये होना नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं हो रहा है, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ, कार्मिक अकाउंट है। किसी जन्म में हमने भी ऐसा किया था। कोई एक गिलास पानी भी हमको बिना हिसाब किताब के नहीं दे रहा है, हमने भी दिया था किसी जन्म में, पता नहीं क्या क्या कर दिया था उसके साथ, बहुत अत्याचार किए थे। आज वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। इसलिए नए अकाउंट्स नहीं क्लियर करने। जो भी रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस है, शांत हो जाओ। एक वाक्य और एक अपनी डायरी में लिख के रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है दो व्यक्तियों के संबंधों के लिए। इन द वॉर ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है कि मैंने प्रूव कर दिया कि तुम गलत हो, मैं ही राइट हूं, उसकी वास्तव में हार हो रही है। इन द वॉर ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। तो सत्कर्म करने हैं, जितना हो सके स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कई बार कुछ लोग आ जाते हैं, हर एक पेशेंट को एक एक फूल देकर चले जाते हैं। उनका कोई पेशेंट नहीं है, उनका कोई रिलेटिव नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, पर दे फील ये हमको खुशी मिलती है इससे। स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस, गो आउट ऑफ द वे एंड हेल्प समबडी, स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस। एंड लास्ट, सत्संग। लास्ट, सत्संग, होली कंपनी। सत्संग अर्थात केवल कोई प्रवचन चल रहे हैं वहां जाकर बैठ जाना नहीं है। सत्संग के बहुत गहरे अर्थ है। सत्संग अर्थात उस सत का संग जो सत्य है, जो तीनों कालों में सत्य है, वो परमात्मा, उसका संग। सत अर्थात महान आत्माओं का संग, श्रेष्ठ आत्माओं का संग, दोज हु आर एट अ हायर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, दोज हु आर एट एन एलिवेटेड स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हमको लगता है जिनको सुनकर, जिनको देखकर कि इनकी वाणी में, इनके बोल में, इनके शब्दों में, इनकी स्थिति में, इनके जीवन में कुछ दिव्यता है, कुछ श्रेष्ठता है, ऐसी आत्माओं का संग। उसके बाद है ऑडियो विजुअल संग, जिनको हम देख नहीं सकते, जो होकर चले गए, उनको सुनना। यहां पर आपको बहुत सारी सीडीज मिलेगी, मेडिटेशन कमेंट्रीज मिलेगी, बहुत सारी क्लासेस मिलेगी, वहां से लो और रोज अपने माइंड में कुछ अच्छी बातें डालनी है। पुट द ईयरफोन एंड वॉक एंड लिसन सम एलिवेटेड वर्जन्स। बुक्स, एलिवेटेड बुक्स, ऐसी किताबें। संसार में चारों ओर वल्गैरिटी है, एनी मीडिया, एनी सोशल चैनल, एनीथिंग, विकार ही विकार। ऐसे वायुमंडल में स्थिर रहने के लिए वी नीड द कंपनी ऑफ होली बुक्स, एलिवेटेड वर्जन्स। तो ये सारा सत्संग है, प्रकृति का सानिध्य सत्संग है, एकांत में जाकर बैठना ये सत्संग है। तो ऐसी ये 7 बातें हैं जो हमारे जीवन को स्थिर कर देगी। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात बताई, कौन सी? साइलेंस और सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। अपने जीवन में मौन को स्थान देना है, सुबह और हो सके तो शाम को, और इवन बीच में दिनचर्या में जब जब समय मिल जाए शांत हो जाओ। अपने आप को देखो, सेल्फ चेकिंग करो कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया, किसी को दुख तो नहीं दे दिया। फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन था,
वो रोज रात को डायरी लिखता था कि मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, हम्बल कितना रहा, इगोइस्टिक तो नहीं रहा। उसने ऐसे पॉइंट्स बनाए पूरे, और रात में चेक करता था सोने से पहले कि ये सब ठीक रहा आज। हमें भी स्वयं की चेकिंग करनी है, मौन में प्रवेश करना है, उसमें आत्म मंथन करना है, सेल्फ चेकिंग करनी है, सोल सर्चिंग करनी है, सेल्फ अकाउंटिंग करना है, खुद ही को खुद देखना, खुद ही को खुद जज करना। अच्छा तुमने ये कर दिया, ये ठीक नहीं था, इसको कल मुझे ठीक करना, ये तो गलती हो गई। खुद ही को देखना। फर्स्ट। सेकंड बताया, व्हाट वाज द सेकंड? सत्य। जीवन कहीं असत्य की नाव में तो नहीं डोल रहा है, उसको फिर से सत्य की नाव में लाना है। सत्य में बहुत शक्ति है। झूठ के बड़े दोष है। क्या क्या दोष है झूठ के? आप लोग ज्यादा जानते हैं। झूठ में सबसे पहली बात, एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। दूसरा, एक झूठ जब बोलते हैं तब अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उत्तर देने पड़ते हैं। झूठ में क्या करना पड़ता है? अलग अलग व्यक्तियों को एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर देने पड़ते हैं। तीसरा, झूठ में बहुत याद रखना पड़ता है। वो स्टेटमेंट, सत्य को कुछ याद रखना ही नहीं है, वो एक ही है। बस जो बोला था तब भी वही है, अब भी वही है और हमेशा वही रहेगा। पर झूठ में बहुत याद रखना पड़ता है, बहुत रिमेंबर करना पड़ता है। चौथा, झूठ में यू हैव टू बी सेल्फ डिफेंसिव। डर लगता है, अगर किसी ने जरा भी शक किया तो तुरंत जिद और सिद्ध करने लगते हैं। मैंने कैसे ऐसा नहीं किया है, डिफेंसिव होता है व्यक्ति उसमें, झूठ में। पांचवा, झूठ में बेचैनी है। छठवा, झूठ में अंदर ही अंदर आत्मग्लानि है। उसे व्यक्ति को पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूं। सातवां, झूठ बोलते 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 झूठ संस्कार बन जाता है, आदत सी बन जाती है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी जीवन कहानी मेन कैंप में लिखा है कि एक ही असत्य को बार बार रिपीट करते जाओ, एक ही झूठ को इतना रिपीट करो, इतना विथ असर्शन रिपीट करो कि सामने वाले धीरे धीरे मानने लगेंगे कि यह सत्य है। अगर झूठ को कई बार रिपीट किया जाता है तो वो सत्य बन जाता है, ऐसा उसने लिखा और वही उसने भी किया। झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, इतना एग्रेसिव बताया सबको कि वो सारे जर्मन लोगों ने उसको मान लिया। ये जो ज्यूज है इसको हटा दो, खत्म कर दो, ये इस वंश को ही खत्म कर दो। उसने जो और ये लिखा भी, कीप ऑन रिपीटिंग अनट्रुथ, कीप ऑन रिपीटिंग फॉल्सहुड एंड पीपल विल एक्सेप्ट यू वन डे। तो झूठ के बड़े दोष है, बड़ी खोट है झूठ में, बहुत खोट है। विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर with its fair faces and false hearts, with its chicanery, with its howling righteousness on the surface and utter hollowness within, and with its sanctified shopkeeping। मुझे घृणा है ऐसे संसार से जहां झूठ ही झूठ है, जहां पर चेहरे तो बड़े सुंदर है पर दिल खोटे हैं, जहां पर बाजार लगा है हर चीज का, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग है जहां पर। ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। ये दुस्वप्न है। अगला, संतोष। अगला, पहला बताया एकांत, मौन एकांत, साइलेंस। दूसरा ट्रुथ, सत्य। तीसरा प्यूरिटी, प्यूरिटी, सत्व। उसके बाद सत्य, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद सतकर्म, और सातवां सत्संग। तो ऐसी ये 7 बातें हैं जो हमको अपने जीवन में लानी है। अभी सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। अगले 15 मिनट पेन, पेंसिल, डायरी सब कुछ नीचे रख देंगे, हाथ खाली, स्थिर। अगले 15 मिनट आत्मचिंतन करेंगे, आत्म मंथन करेंगे। आंखें बंद करना है तो कर सकते हैं, खुली रखनी है तो खुली रख सकते हैं। पालो प्रभु का प्यार,
सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। मन संपूर्ण शांत, शरीर की सारी हलचल समाप्त, दोनों पैर रिलैक्स। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, चेतना की वह तरंग, मैं हूं। संपूर्ण स्थिर मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं। संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। मैं शांत स्वरूप हूं। मुझ आत्मा से शांति की तरंगे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। शरीर का अंग प्रत्यंग शांत हो रहा है। मुझ आत्मा से संपूर्ण वायुमंडल में शांति की दिव्य तरंगे फैल रही है। मुझ आत्मा से शांति की ये तरंगे प्रकृति के पांचों तत्वों को जा रही है। संपूर्ण सृष्टि में मुझ आत्मा से यह दिव्य तरंगे फैल रही है। मैं आत्मा इस सृष्टि का केंद्र हूं। मेरा शांत मन विश्व के लिए वरदान है।
ऊंचे स्वमानों में स्थित मैं आत्मा अलौकिक शांति का अनुभव कर रही हूं। एक दिव्य दृश्य आंखों के सम्मुख, एक ऊंची पहाड़ी, उस पहाड़ी पर बैठा है एक दिव्य फरिश्ता, जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, परंतु कितना लाइट, कितना सफेद। और पहाड़ी पर एक सीढ़ी दिखाई दे रही है और मैं अब इस सीढ़ी पर चढ़ रहा हूं। पहली सीढ़ी मौन और एकांत की, जीवन में दिव्य मौन और दिव्य एकांत समा गया। दूसरी सीढ़ी संपूर्ण सत्य की, सत्य के प्रति प्रेम जीवन में प्रकट हो रहा है। सत्यान्वेषी मैं आत्मा बनती जा रही हूं। अगली सीढ़ी संपूर्ण पवित्रता, जीवन की सारी अपवित्रता मिट गई। शुद्ध प्रेम का जीवन में अवतरण। संतोष। जो कुछ मुझे मिला है मैं खुश हूं, संतोषी हूं। जो कुछ मुझे मिला है बहुत है। अगली सीढ़ी जिस पर मैं आत्मा चढ़ रही हूं, संपूर्ण स्वास्थ्य। स्वस्वरूप में स्थित हूं तब स्वस्थ हूं। मेरा भोजन संयमित, मेरी नींद नियमित, शरीर के लिए आवश्यक व्यायाम को जीवन में स्थान। और आगे सत्कर्म। जो कुछ करूंगा आज तक अपने लिए बहुत कर लिया, अब निस्वार्थ भाव से औरों के लिए कुछ करना है, इस संसार के लिए कुछ करना है,
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुछ करना है। और अंतिम सीढ़ी सत्संग की, महान साहित्य का अध्ययन करना है, महान आत्माओं का संग करना है, श्रेष्ठतम विचारों का संग करना है। सांसारिक विचारों को देख लिया, जागतिक वासनाओं का स्वाद चख लिया, क्या पाया? बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन। और ये सातों सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी की चोटी पर मैं आत्मा अपने सम्मुख उस दिव्य फरिश्ते को देख रहा हूं, और वो फरिश्ता मेरी ओर बढ़ते हुए मुझ में समा गया। अब वो और मैं एक हूं। जीवन में संपूर्ण स्थिरता, एक आध्यात्मिक क्रांति। कैसा प्रिय जीवन है ये, जिसमें मैं आत्मा प्रभु के साथ हूं। उस शिव की याद है जैसे शरीर